हाय फ्रेंड्स, स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया व्लॉग में। तो देखो, आज हम लोग कर्म के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि कर्मों का फल है लौट कर तो आएगा। जिसने तुझे आज रुलाया है कल कोई उसे रुलाएगा। तो दोस्तों, ये सभी कर्मों का ही फल होता है। एक्चुअली हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि सब नसीब में लिखा रहता है, नसीब में होता है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं। हम लोग ही अपना कर्मों के सहारे ही अपना जीवन का डिसीजन लेते हैं। और जिंदगी में हम लोगों के साथ जो होता है सब अपने कर्मों की वजह से ही होता है। कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो मैंने बात कही है तुम लोगों से, तो इसको मैं एक छोटा सा एक कहानी के जरिए मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। कि देखो, आज हम दो भाइयों की एक कहानी पढ़ेंगे और मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये जो कहानी है दोस्तों, ये दो भाइयों की है। तो दो भाई जो है, उनका नेचर बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। वो कब क्या करते हैं किसी से पूछते नहीं हैं और दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। एक बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं और हमेशा सोचते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए। और जिंदगी एक ही बार मिला है, तो लाइफ एक ही बार मिला है, तो उसका हर एक पल का भरपूर आनंद लेना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना चाहिए, पैसा उड़ाना चाहिए। और क्योंकि वो मानता था कि पैसों से ही सब कुछ होता है। अगर मेरे पास पैसा है तो सब है, और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो और इसका उल्टा जो दूसरा भाई था, वो दूसरा भाई बहुत शांत स्वभाव का था। वो हमेशा ये मानता था कि हम लोगों को हमेशा सबका मदद करना चाहिए, और जितना हम लोग अगर किसी को मदद करेंगे तो हम लोगों को भी कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। हमेशा मेडिटेशन करता था, हमेशा हंसमुख रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि दो भाइयों में कुछ छोटा सा मैटर लेके अनबन हो गई। अनबन होने के बाद दोनों में बाताबाती हो गई। तो एक दूसरे को वो कोसने लगे, बोलने लगे कि ये भी जिंदगी तेरा कोई जिंदगी है, तू हमेशा सबकी मदद करते फिरता है, अपने लाइफस्टाइल के बारे में कुछ नहीं सोचता है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचता है, और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचता है। तो ये कैसा जिंदगी है तेरा? तो उसका उल्टा जो बड़ा भाई होता है, वो सुन लेने के बाद छोटा भाई को जवाब देता है, मैं मेरी जिंदगी में बहुत खुश हूँ दोस्त, मेरे भाई मैं जिंदगी में मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपना लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लूंगा। लेकिन ये जो तेरा जो जिंदा रहने का जो तौर तरीका है, जिंदगी बिताने का जो तौर तरीका है, वो सही नहीं है। क्योंकि तू कमाता 100 रुपया है, उड़ाता भी 100 रुपया है। सेविंग्स नाम का तेरे पास कोई चीज है नहीं। तू अपना दिमाग का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करता नहीं, और जिंदगी को बहुत मजाक में लेता है। तो एक्चुअली जिंदगी ऐसा है नहीं जैसा तू सोच रहा है। तो यानी कि जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दो भाई का जो मन का जो सोच था, दो भाइयों का जो सोच था, वो टोटली डिफरेंट था, वो टोटली अलग था एक दूसरे से। तो लेकिन सभी अपनी जिंदगी में खुश थे। तो एक दिन क्या हो रहा था कि बड़ा भाई जो था, जो बहुत शांत स्वभाव का था, तो वो एक दिन ऑफिस से काम करके लौट रहा था, और लौटते 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 अचानक से उसके पैर में एक कील चुभ गई। और वो बेचारा, उतना पैसा तो उसके पास था नहीं, और वो क्या कर रहा था कि वो हवाई चप्पल एक पहन के चल रहा था, और जो घिस गई थी बहुत जल्दी टूटने भी वाला था। तो वैसा एक चप्पल पहन के वो ऑफिस से काम करके आ रहा था, तो उसको एक कील चुभ गया पैर में। तो इससे क्या हुआ कि उसको दर्द महसूस हुआ। ऑफकोर्स दर्द महसूस होगा ही। दर्द हुआ, दर्द होने के बाद उसको फिर चोट लगी। चोट लगने के बाद खून निकला। तो डॉक्टर दिखाए तो डॉक्टर
बोले कि तुमको यहाँ पे टाका लगाना होगा, तुमको दवाई खाना पड़ेगा। तो उतना कुछ वो दवा वगैरह लगाया नहीं, और नहीं लगा कर क्या हुआ कि वो आ गया घर पे आ जाने के बाद थोड़ा सा मरहम पट्टी खुद ही कर लिया। और जब शाम को फिर छोटा भाई लौट कर आया तो छोटा भाई बोल रहा था, जानता है दोस्त, जानता है मेरा भाई, मेरे को ना आज बहुत बड़ा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को आज कुछ ऐसा मिला है तुझे मैं बता भी नहीं सकता। बाप रे। तो ये सुनकर बड़ा भाई बहुत चौंक गया, और चौंक जाने के बाद बोला, ऐसा क्या तेरे को मिल गया, ऐसा क्या मिल गया, तू ऐसा खुश क्यों हो गया? तो छोटा भाई बोलने लगा, देख मेरे भाई, मुझे एक हीरो का हार मिला है। तो यानी कि बड़ा भाई जो है तो वो अपना कर्मों की वजह से उसको आज एक चोट लग गया, और छोटा भाई जो था, छोटा भाई को उसके कर्मों की वजह से आज एक हीरो का हार मिल गया। तो इस मामले में तो देखो एक्चुअली दोनों में फिर अनबन हो गया। तो अनबन हो जाने के बाद दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि शायद हम लोगों का कुंडली में ही गड़बड़ी है, तो शायद हम लोगों का कुंडली ही खराब है। तो वो दोनों ने क्या सोचा, वो दोनों सोचे कि चलो एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपना जो कुंडली है, कुंडली को दिखाते हैं। और ऐसा एक ज्योतिषी वो लोग जानते थे जो कभी भी उनका जो कही हुई बातें जो होती थी कभी भी गलत नहीं होता था। तो क्या हुआ कि वो दोनों गए, दो भाई गए ज्योतिषी के पास, और ज्योतिषी बोलने लगे, बाप रे, ये मतलब किस आदमी का तुम लोग कुंडली लेकर आए हो मेरे पास? तो दो भाइयों लेकिन पहले बोला नहीं कि ये दोनों उन्हीं का कहानी है, ये उनके कुंडली के बारे में जांच करने उनके पास गए। तो फिर क्या हुआ कि ज्योतिषी बोले, किसका कुंडली लेकर तुम लोग आए हो? ये जो बड़ा भाई है इसका तो आज मौत लिखा हुआ था, तो और ये जो छोटा भाई है इसको तो आज प्रधानमंत्री नेता बनने का लिखा था, राजयोग लिखा था, लेकिन वो बना नहीं। तो बड़ा भाई ने बताया, अरे ये आप क्या बता रहे, ये कौन सा बात है कि जिसको मरना लिखा था वो अभी आपके सामने खड़ा है, जिंदा है। लेकिन तब भी वो लोग बताते नहीं कि वो उन्हीं के कुंडली के बारे में वो लोग पूछने गए, और जिसको मरना लिखा नहीं था और वो आप बोल रहे कि आज उसको एक सोना का हार मिला है, उन लोगों ने बताया नहीं था, लेकिन वो बोल रहे थे कि आप नेता बनने वाले थे आज। तो जो भी है, तो पहले उनको भरोसा नहीं हुआ ज्योतिष पर, तो ज्योतिष ने उनको समझाया। समझाने के बाद क्या बताया कि देखो, हमेशा याद रखना, हम लोग जो आज काम करते हैं ना, तो उन्हीं का नतीजा हम लोगों को मिलता है। और ये जो किसका कुंडली जो तुम लोग लेकर आए हो, तो बाद में सब कुछ सुन लेने के बाद वो दोनों भाई बताते कि हम दोनों भाइयों का ही कुंडली है। तो ज्योतिष हैरान हो जाता है, और ज्योतिषी हैरान हो जाने के बाद क्या बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा जो आज देखो कर्मों के वजह से ही तुम्हारा जो आज मौत लिखा हुआ था वो तुम बच गए। सिर्फ एक मौत तो आई नहीं, सिर्फ क्या आया, एक छोटा सा किल चुप गया और तुम बच गए। और जिसको आज नेता बनना लिखा था, प्रधानमंत्री बनना लिखा था, वो बस उसको एक हीरा का हार मिल गया, तो वो उसी से खुश हो गया। तो एक्चुअली क्या हुआ कि बाद में उनको समझ में आया कि हम लोगों के साथ जो एक्चुअली होता है वो क्या हो रहा है। वो हम लोग आज जो काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो पहले काम कर रहे थे, उसी का नतीजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो बाद में जाकर ज्योतिषी ने बहुत इत्मीनान से उन दोनों को ये बात समझाया। समझाने के बाद क्या हुआ कि बाद में दोनों फिर घर आ गए। अब दोनों भाई में मनमुटाव नहीं हो रहा था, और दोनों भाई आपस में मिल गए थे। मिल जाने के बाद उनको आज ये महसूस होने लगा कि हम लोग हमेशा कर्मों का फल का ही हम लोगों को फल मिलता है। हम लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो ऐसा हिंदू शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि छठा दिन कोई शायद भगवान वगैरह आते हैं, और आने के बाद क्या होता है कि हम लोगों का पूरा जिंदगी का नसीब लिख देते हैं, और वो सब कुछ वैसे चलते रहता है। लेकिन ऐसा है नहीं। तो आज जिस जगह पे हम लोग होते हैं ना, या फिर आज जिस जगह पे हम लोग हैं,
इसका नतीजा आज जो हम लोग भुगत रहे हैं, ये किसका नतीजा है? ये हम लोग जो पहले कर रहे थे उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और अगर हम लोगों को अच्छा फल चाहिए फ्यूचर में, तो आज जो हम लोग कर रहे हैं ना, सबसे पहले उसको करना बंद करना होगा। और हम लोगों का काम करने का तरीका बदलना होगा, सोचने का तरीका बदलना होगा, कर्म करने का तरीका बदलना होगा। क्योंकि आज जो हम लोग कर्म करेंगे ना, आज जो हम लोग काम करेंगे, उसका नतीजा हम लोगों को फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ये बहुत सही है दोस्तों कि मैं बस अपना एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एक छोटा कहानी के जरिए। तो ये कहानी हम लोगों को कुछ ऐसा सिखाता है कि हमेशा हम लोगों को अपना कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, अगर हम लोग बुरे कर्म करेंगे तो फल भी बुरा ही भुगतना होगा दोस्त। क्योंकि अच्छा कर्मों का अच्छा फल, बुरा कर्मों का बुरा फल। वो छोटा सा हम लोग एक छोटे बचपन से हम लोग एक बात सुनते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम लोग करेंगे नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। अगर हम लोग अपना पूरा जिंदगी को एक क्वेश्चन पेपर मान ले, और उस क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम लिखा होगा, क्वेश्चन तो सबका एक ही रहता है, लेकिन सबको अलग अलग मार्क्स क्यों आते हैं? कभी आप लोगों ने ये बात सोचा कि देखिए दोस्तों, जब हम लोग क्वेश्चन पेपर एक जैसा मिलता है, लेकिन हम लोग आंसर सब स्टूडेंट एक जैसा लिखते नहीं। जिसका आंसर जैसा होता है उनका रिजल्ट भी वैसा ही होता है, जिसका आंसर जैसा होता है नंबर भी वैसा ही होता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं दोस्तों। हम लोगों को सबको जिंदगी मिला है, सबको जिंदगी मिला है। भगवान ने हम लोगों को सबको जिंदगी दिया है, लेकिन वो जिंदगी का महत्व क्या है? अगर हम लोग कुछ अच्छा ना करें तो, अगर कुछ अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों को अच्छा फल मिलेगा। अगर हम लोग अच्छा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों को फल भी बुरा ही मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऐसा लाखों करोड़ों एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ये तो बस मैंने सोचा कि तुम लोगों को प्रैक्टिकल की एग्जाम्पल दूं अपना जिंदगी से रिलेटेड। क्योंकि बचपन से हम लोगों को ऐसा ही सिखाया जाता है कि बेटा तू अच्छा कर, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा। एक्चुअली ये बात सही भी है दोस्तों। जैसा हम लोग करेंगे ना, भुगतना भी वैसा ही पड़ेगा। जैसा हम लोग आज काम करेंगे, उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो ये बिल्कुल लिखी हुई बात है, बिल्कुल कही हुई बात है, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जरूर लिखा गया है, और ये एक हकीकत है। मैं बस एक कहानी के जरिए आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, और बहुत ही छोटा सा कहानी है। और कहानी में देखो दोस्तों कि वो जो बड़ा भाई जो था, वो क्या करता था, वो हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहता था। हालांकि छोटा भाई भी किसी का बुरा नहीं चाहता था। तो वो बड़ा भाई क्या करता था, वो बड़ा भाई हमेशा अपनी जिंदगी में खुश था। वो हमेशा क्या करता था, मेडिटेशन करता था, और अपनी लाइफ को अपनी तरफ से जीता था, और बहुत सिंपल लाइफ वो बिताता था, ठीक है। और जो छोटा भाई था, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को भी बताया, तो वो छोटा भाई ये सोचता था कि जिंदगी एक ही बार मिला है, तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, और जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वो ये मानता था कि पैसा से सब होता है, लेकिन ये भूल जाता था कि पैसा आज है तो कल नहीं भी हो सकता है। लेकिन बड़ा भाई को ये समझ में आ गया था, इसीलिए बड़ा भाई अपना लाइफस्टाइल बहुत साधारण तरीका से जीता था, और छोटा भाई कुछ अपने ही तरीका से जीता था वो अपना लाइफस्टाइल। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है दोस्तों, और मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन ये जो मैंने कहानी तुम लोगों को समझाया, इस कहानी से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जैसा हम लोग करेंगे ना दोस्त, जैसा हम लोग काम करेंगे ना, रिजल्ट भी हम लोगों को वैसा ही मिलने वाला है। अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, और अगर हम लोग बुरा काम करेंगे तो बेशक रिजल्ट भी बुरा ही मिलने वाला है। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना, और उसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन को दबा देना, नोटिफिकेशन आइकॉन को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि हर रोज मैं जो ये वीडियो मैं लाते रहता हूँ वो तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिले, और तुम लोगों को मेरे जरिए कुछ कहानी समझ में आए। और
तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में।